नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी फ़ोन पे यूज़ करते हो, अगर आप भी फ़ोन पे का अकाउंट यूज़ करते हो, दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से फ़ोन पे अकाउंट को यूज़ करके जो है गोल्ड बाय या सेल कर सकते हो, सोना कैसे खरीद सकते हो, सोना कैसे बेच सकते हो फ़ोन पे अकाउंट का यूज़ करके। अब दोस्तों यहाँ पे जो है दो बातें जो है सबसे मेन बातें जो कि आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैं नहीं चाहता दोस्तों अगर आप गोल्ड परचेज कर लेते हैं, गोल्ड परचेज करने के बाद जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो आपको नुकसान हो जाए। यहाँ पे दो बातें जो मेन बातें हैं, फोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करें या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करें, पेटीएम है या कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप गोल्ड परचेज करते हो आपको दो बातें जो है जरूर ध्यान में रखनी है। पहली बात ये है दोस्तों, जब भी आप फ़ोन पे एप्लीकेशन से या पेटीएम एप्लीकेशन से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से गोल्ड परचेज करते हो, आपका जो है करीब जो है ऑलमोस्ट 3% का जीएसटी लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन में गोल्ड परचेज करने जाते हो तो आपको जो है जब आप 100 रुपये, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये का गोल्ड परचेज करते हो, आपका 3% जो है जीएसटी करता है। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 97 रुपये जो है मिलते हैं जब आप गोल्ड परचेज करते हो। लेकिन जब आप गोल्ड सेल करते हो, उसी गोल्ड को अगर आप बेचते हो, सेल करते हो, तो आपका जो जीएसटी नहीं लगता। तो एक तरह से जो है आपको लॉस वाली बात है, जो कि आपको जो है ध्यान में रखने वाली बात यह थी, बहुत जरूरी बात है। जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये का गोल्ड परचेस किया, आपके जो है फोन पे वॉलेट के अंदर 1000 रुपये हैं, आपने जो है 1000 रुपये का गोल्ड परचेस किया तो आपका 3% जीएसटी लग जाता है, टैक्सेस लग जाता है। उसके बाद आप जो है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप 970 रुपये का ही गोल्ड बाय कर रहे हो। ठीक है, आपने 1000 रुपये लगाए लेकिन आपको जो है 970 रुपये का ही गोल्ड मिल रहा है, 99.99% का जो शुद्ध कैरेट जो गोल्ड बताते हैं 24 कैरेट का। अब यहाँ पे जो है पहली बात तो ये थी दोस्तों कि जब आप बाय करते हो तो आपको जीएसटी लगता है 3% का, लेकिन जब आप सेल करते हो तो आपका जीएसटी नहीं लगता। दैट मीन दोस्तों ये एक लॉस वाली बात है। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन से गोल्ड परचेस करते हो या किसी भी एप्लीकेशन से गोल्ड परचेस करते हो, सेल करते हो, पेटीएम हो गया, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सेकंड बात ये है, फायदे वाली बात सुन लीजिए। ये तो हुई नुकसान वाली बात कि जब आप सेल करते हो। फायदे वाली बात ये दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास फोन पे वॉलेट के अंदर 1000 रुपये रखे हुए हैं या 500 रुपये रखे हुए हैं, 2000 रुपये रखे हुए हैं, 10,000 रुपये रखे हुए हैं, अब वो फोन पे वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं। अब आप यहाँ पे फोन पे आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता जिस ऑप्शन से आप जो है फोन पे वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाओ। वो पैसे जो है आपके रखे हुए रहते हैं, आप उन पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन पे वॉलेट में 100 रुपये हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, अगर आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आप जो है गोल्ड परचेस कर लो फ़ोन पे वॉलेट में। फ़ोन पे वॉलेट में गोल्ड परचेस करोगे, हाँ मेरे को पता है कि कुछ आपको नुकसान हो जाएगा, हल्का सा आपको 3% का एक्स्ट्रा नुकसान होगा, लेकिन आपका जो फ़ोन पे वॉलेट के पैसे है, जो पैसा है उसको जो है आप वो आपका यूज़ में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करोगे। वो कैसे कर पाओगे? जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये रखे हुए हैं, आप गोल्ड परचेस करो 100 रुपये का। गोल्ड परचेस करने के बाद जैसे मान लीजिए आपने 3% का आपका नुकसान हुआ, 97 रुपये का आपने गोल्ड परसेंट का, प्रैक्टिकली आपने 97 रुपये का गोल्ड लिया। इसके बाद आप उस गोल्ड को सेल कर दो। उसके बाद जब आप वो गोल्ड को सेल करोगे तो आप जो है फोन पे वॉलेट के पैसे से आप उस गोल्ड को परचेस किया है अपने, उसके बाद जब आप उसको सेल करोगे तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो हमें मेन ये दो बात थी जो मेरे को आपको बतानी सबसे ज़्यादा जरूरी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ किस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन में गोल्ड बाय कर सकते हो, गोल्ड सेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करके गोल्ड बाय एंड सेल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे देंगे, ट्रांसफर मनी का, रिचार्ज एंड बिल का, अमाउंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको माई मनी वाली सेक्शन पे आ जाना है। माई मनी वाले सेक्शन पे जब आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का सबसे ऊपर जो है एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देता है लिक्विड फंड्स का, मिड स्मॉल फंड्स का, बाय गोल्ड का। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है वो है दोस्तों बाय 24 कैरेट गोल्ड का। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है सिंपली। इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे करेंगे तो यहाँ पे जो आपको गोल्ड की रेट बता देगा। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे बाय गोल्ड कॉइन वाले नीचे वाले पॉइंट पे दिखा देगा। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे 0.5 ग्राम कॉइन जो है यहाँ पे दोस्तों 2404 का यहाँ पे मिल रहा है। 1 ग्राम गोल्ड कॉइन आपको 4809 में मिल रहा है। इससे दोस्तों यहाँ पे आप इसकी प्राइसिंग जो है देख सकते हो। ये जो प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूसिव जीएसटी है, यानी कि जब आप उसके बाय करोगे तो आपको 3% का जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देता है बाय गोल्ड का। यहाँ पे सिंपली जो है आपको बाय गोल्ड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। बाय गोल्ड वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको अमाउंट डाल देना है। ऊपर आप देख सकते हैं इन्वेस्ट इन गोल्ड। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो गोल्ड का यहाँ पे प्राइसिंग बता रहा है, यहाँ पे दोस्तों प्राइस है 4809 रुपये पर ग्राम का, प्लस 3% जीएसटी यहाँ पे जो है अलग से लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 500 रुपये का गोल्ड चाहिए, 100 रुपये का चाहिए, 1000 रुपये का चाहिए, जो भी आपका अमाउंट है वहाँ पे डाल दीजिए। हमें दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैंने 100 रुपये का गोल्ड मेरे को परचेज करना है, तो यहाँ पे 100 रुपये मैंने डाल दिया। अब इस गोल्ड की वैल्यू हो जाती है 0.0201 ग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे बाय वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। बाय वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की वेट जो है इसका 0.0201 ग्राम है, और यहाँ पे टोटल प्राइस ऑफ इसका गोल्ड का वो है 97.09। यहाँ पे 3% का जीएसटी अलग से लगाया हुआ है, जो कि है 2 रुपये 91 पैसे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो है आप जो है
इस तरह से दोस्तों गोल्ड को जो है बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों गोल्ड को मैं बाय कर लेता हूँ। बाय करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं वॉलेट, अब यहाँ पे मेन जो है बेनिफिट ये है कि आप जो है वॉलेट के पैसे से ही भी बाय कर सकते हो इसको, या फिर आप अपना डेबिट कार्ड डाल के या क्रेडिट कार्ड डाल के भी बाय कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे मेरे फ़ोन पे वॉलेट के अंदर ऑलरेडी 100 रुपये है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं फ़ोन पे वॉलेट का पैसा ही यूज़ करूँगा, क्योंकि वो फ़ोन पे वॉलेट का पैसा मेरा यूज़ में कहीं पे नहीं आ रहा। तो मेरे को लगा कि वो वाला पैसा अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो वो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिंग सिक्योरली आ रहा है, यू परचेज इस इतने ग्राम ऑफ गोल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है गोल्ड परचेज कर लिया। अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जब अपन जाते हैं तो यहाँ पे इसकी जो है पूरी लिस्ट आ जाती है, पूरी डिटेल्स आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डन वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात आती है गोल्ड सेल करने की, तो गोल्ड सेल करने के लिए आपको जो है दोबारा से माई मनी वाले बटन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फोन पे वॉलेट में दिखा देता हूँ। फोन पे वॉलेट में दोस्तों मेरे पास 100 रुपये थे, अब वो 100 रुपये जो है 0 रुपये हो चुके हैं। यानी कि वो दोस्तों वो जो 100 रुपये मैंने जिस पैसे से मैंने गोल्ड खरीदा है वो दोस्तों मैंने फ़ोन पे वॉलेट का पैसा ही यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास भी फ़ोन पे वॉलेट के अंदर कुछ पैसा है जो कि आपको यूज़ करना है, तो फ़ोन पे वॉलेट का पैसा यूज़ कर सकते हो इंस्टेड, और आपका जो बैंक अकाउंट का पैसा है उसकी जगह पे। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन पे वॉलेट के पैसे का जो है मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो है दोबारा से आपको माई मनी वाले सेक्शन पे आना है, उसके बाद दोबारा से आपको बाय गोल्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको मोर ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू ऑर्डर्स वाले बटन पे जब मैं दिखा देता हूँ, ये दोस्तों ये मैंने कुछ गोल्ड परचेस किया था, ये 3 फरवरी को परचेस किया था 100 रुपये का, फिर 6 फरवरी को परचेस किया था, फिर यहाँ पे गोल्ड मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है गोल्ड सेल करने की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, बाय गोल्ड का, गेट डिलीवरी का, सेल गोल्ड का और व्यू ऑर्डर्स का। तो दोस्तों सेल गोल्ड वाले बटन पे अब आपको क्लिक करना है, तीसरा वाला। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जैसे मान लीजिए तो अगर आपने गोल्ड परचेस किया, आज गोल्ड परचेस किया, तो 24 आवर्स के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आप गोल्ड को सेल कर सकते हो। ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेल करने के लिए दोस्तों मेरे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है टोटल वैल्यू है जो मेरे गोल्ड की वो है 185 है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास 100 रुपये का ऑलरेडी मैंने गोल्ड परचेस किया था बहुत पहले, तो वो 24 घंटे बाद ऑलरेडी उसमें हो चुके हैं। अब ये जो मैं गोल्ड सेल करूँगा वो उन्हीं पैसे को गोल्ड सेल करूँगा। मेरे पास 185 रुपये का जो है गोल्ड की जो है वैल्यू है, जिसमें GST वगैरह जो है जब मैं सेल करूँगा तो GST इसमें नहीं लगेगा, यानी एक तरह का लॉस है। लेकिन जो फ़ोन पे वॉलेट का जो पैसा है वो मैं यूज़ में कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है पैसे यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपये डालता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 92 रुपये आ रहा है, क्योंकि पहले जो मैंने 100 रुपये का गोल्ड लिया था उसकी वैल्यू जो है 92 रुपये हो गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह एक तरह से लॉस है, लेकिन दोस्तों बस यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपका जो फोन पे वॉलेट के जो पैसा है वो आपको यूज़ में आ सकता है। यहाँ पे 92 रुपये डाल दिया मैंने। अब सेल वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सेल वाले बटन में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कनेक्टिंग सिक्योरली हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बोलता है यू सोल्ड 92 ग्राम्स ऑफ जो है गोल्ड, 92 रुपये का जो है गोल्ड मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गोल्ड सेल कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो है व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जो पैसे हैं वो क्रेडिट हुए हैं मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिटेड टू, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट मैंने फ़ोन पे के बैंक अकाउंट में जो मैंने अकाउंट कनेक्ट किया हुआ था उसी बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसे जो है कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ क्रेडिट आ जाता है। यहाँ पे जो मेरा SBI बैंक का जो अकाउंट है वो ये अकाउंट जो है कनेक्टेड हो चुका है, और वो अकाउंट जो है क्रेडिट हो चुका है 92 रुपये से। यानी 100 रुपये जो मैंने गोल्ड कुछ दिन पहले लिया था वो मैंने अब सेल कर दिया, और जो 92 रुपये हैं, जो 92 रुपये वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर गए हैं। और दोस्तों अभी जो आज जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो गोल्ड लेके दिखाया था 100 रुपये का, ये गोल्ड मैं आज नहीं सेल कर सकता, वो गोल्ड मेरे को कल या परसों सेल करना पड़ेगा, 24 घंटे के बाद सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो है सारे चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा यार, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो। और इसके लिए एडवांस में आपका थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर, कोई भी आप कुछ भी आप पूछना चाहते हो, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो गोल्ड बाय और सेल करने के लिए फ़ोन पे के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलता है आपसे अगले में, तब तक के लिए बोलते हैं हमारे दोस्तों पूजा भोलेनाथ।